हे वेलकम टू माय चैनल। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मेडिकल असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में टोटल चीज़ सारा इन्फॉर्मेशन जानेंगे। जैसे कि आपका क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या है, इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं, मैरिड या फिर अनमैरिड लोग, और कैसे भरा जाएगा, कौन सा ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होना 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका 1 फरवरी लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन करने का। एंड आपका एग्ज़ाम है वो 30 मार्च और 31 मार्च 2026 को हो जाएगा। बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम है। ओके, और इसका सिलेक्शन जो होगा 2027 में हो जाएगा आपका। इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं? इस फॉर्म को 12th पास लोग भी भर सकते हैं एंड इस फॉर्म को जो फार्मेसी किए हुए हैं, डिप्लोमा और बैचलर्स किए हुए हैं फार्मेसी में, वो लोग भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। अब जानते हैं आपकी एज क्या होनी चाहिए। अगर आप 12th पास कैंडिडेट रहता है तो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2010 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए, यानी बर्थ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप फार्मेसी किए हुए हैं तो आपका जो जन्म होना चाहिए, और मैरिड हैं, फार्मेसी किए हुए हैं और मैरिड हैं, तो आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2003 1 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। एंड अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो एज होना चाहिए वो जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान दें कि आपके बॉडी पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। अगर आपका परमानेंट बॉडी टैटूज है तो वो आपका, अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अब जानते हैं आपका इसका करने के बाद, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका कितना सैलरी मिलेगा। तो आपका जो ट्रेनिंग के दौरान जो आपका स्टाइपेंड होता है वो आपको इतना मिलेगा। आप देख लीजिए कितना ये लिखा हुआ है पर मंथ। एंड आपका जो है, अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है और पूरा फाइनल ट्रेनिंग करने के बाद आपका जो पे होगा वो इतना होगा पर मंथ आपका। ये आप पढ़ लीजिए कितना है। इसको मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कितना लिखा हुआ है, क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है। ये जो एग्ज़ाम है वो CBT मोड होने वाला है। CBT मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका कंप्यूटर पर सारा क्वेश्चन आएगा और वहीं से आपको जवाब देना है। और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपका। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एंड आपको, अगर आप क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं तो आपको 0 नंबर। एंड आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपको 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। अब जानते हैं आपका जो फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में क्या होगा, आपका जो रनिंग पैड होने वाला है वो 1.6 किलोमीटर का होगा। ओके, आपका 7 मिनट में पूरा करना है। किन लोगों को 7 मिनट में पूरा करना है? जिनका एज 21 ईयर है या उससे कम है। ओके, अगर आपका 21 ईयर्स आपका एज जो है वो ज़्यादा है या, तो आपका जो होगा वो 7 मिनट 30 सेकेंड आपको पूरा करने के लिए समय मिलेगा। ओके, एंड आपको 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स लगाने हैं। वो भी 1 मिनट में आपको 10 पुशअप, ये सब 1 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, फिजिकल हो जाने के बाद आपका मेडिकल भी होगा। ओके, ये आप पढ़ सकते हैं मेडिकल में आपका क्या क्या होने वाला है। अब आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपका फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास पहला नंबर एक ऑथेंटिक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। ओके, ये मस्ट है, आपके पास ये होना ही चाहिए। आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए एंड आपका एक सिग्नेचर का इमेज होना चाहिए एंड आपका फ़ोटो का जो, सॉरी, पेरेंट का आपका सिग्नेचर होना चाहिए एंड आपका लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होता है उसका इमेज होना चाहिए एंड कैंडिडेट का लाइव इमेज होना चाहिए। एंड आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी होने वाला है वो 550 रुपीज़ होने वाला है, सभी टैक्स के साथ। आपको इतना देना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सो थैंक यू। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप ऐसा ही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी का डिटेल्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास आते रहे।